हे द लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस वक्त यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। नो मैटर आपकी लाइफ में अभी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी इशू है, इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, इसके बाद हम चेक करेंगे रिलेशनशिप रीडिंग्स। लेकिन पहला मैसेज आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। पॉजिटिव होकर रीडिंग्स पर फोकस करिए और ध्यान दीजिए कि इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो वी हैव सक्सेस एंड ग्रोथ, darkest fears, we have shine, change your focus, and one more we have open up. bottom deck भी चेक कर लेते हैं, spread your wings. okay, I hope आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो मैसेज हमारे पास इस वक्त आए हैं। we have success and growth, darkest fears, shine, change your focus, open up and spread your wings. इस वक्त यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने डर को बाहर निकालो। तुमने अपने डर को अपने दिमाग में इस कदर बनाकर रखा है कि तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो या तुम कुछ कर नहीं पा रही हो। अपने दिमाग से अपने डर को हटाएं, अपने डर को निकालें, जिससे कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओ। क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है कि आगे चीज़ें कैसे होगी, रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ग्रोथ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आप वहाँ पर स्टक हो, जिसकी वजह से मे बी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है या ज़्यादा इशू आ रहा है। थोड़ा चीज़ों को लेकर ओपन अप होइए, जो आप चाहते हैं, जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं। अपने डर को इतना दिमाग में मत भरिए कि ना ही आप कुछ बोल पा रहे हैं, ना ही आप कुछ कर पा रहे हैं, ना ही आप चीज़ों पर फोकस कर पा रहे हैं। इस चीज़ का फियर थोड़ा अपने माइंड से आपको हटाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि आपकी ज़िंदगी में अभी कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आप चीज़ें बेहतर करना चाह रहे हो, आप चीज़ों पर पॉजिटिवली ध्यान देना चाह रहे हो, बट जैसा रिजल्ट आप चाहते हो वैसा रिजल्ट आपको मे भी नहीं मिल पा रहा हो। तो डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा ना चेंज करने की कोशिश करो, अपना माइंड चेंज करने की कोशिश करो, फोकस अपना बदलने की कोशिश करो। क्योंकि जो तुम आज मेहनत कर रहे हो या कर रही हो, आने वाले टाइम में तुम्हें उसका बहुत अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा, उसका एक बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो चीज़ों के प्रति ये माइंडसेट मत रखो या चीज़ों के प्रति ये फियर मत रखो कि मुझे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तुम बस अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, उस पर वर्क ऑन करो और आगे बढ़ो। स्प्रेड योर विंग्स का कार्ड आया है, मतलब यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम रुको मत। तुम रुक जाते हो या कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं या तुम कभी कभार डर जाते हो। तुम सिर्फ खुद पर ध्यान दो। जितना तुम खुद पर ध्यान दोगे, जितना तुम खुद पर फोकस करोगे, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा आगे आने वाले समय में कितनी चीज़ें तुम्हारे फेवर में आना शुरू होने लग जाएगी। तो कार्ड्स अच्छे आए हैं, बस ये है कि अपने आप को एक शेल के अंदर बांध कर ना रखें, आगे बढ़े, घर से बाहर निकलें, थोड़ा चीज़ों को लेकर एक्सप्लोर करें, स्टक फील ना करें। जितना आप चीज़ों के प्रति स्टक रहोगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, उतनी ज़्यादा दिक्कतें आप महसूस करोगे। गो विद द फ्लो, चलो अपने आप पर वर्क ऑन करो। जब आप खुद पर ध्यान दोगे आपको अपने आप रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट होने लग जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डर अपने दिमाग में मत बनाओ। पता क्या होता है ना, कभी कभार हम कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को अपने दिमाग में सोच लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम उन्हें कब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। I've seen this a lot of times कि लोग अपने ही माइंड से नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। मतलब हम ऐसे ऐसे अजम्पशंस बनाने लग जाते हैं और फिर लगता है अरे शिट, ये तो चीज़ हो ही गई, ये चीज़ तो हो ही गई, तो मैं सोच ही रहा था ये हो गया। नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस, तो इन्हें आप करने से अवॉइड करा करें। अगर माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो थोड़ा माइंड को चेंज करने की कोशिश करें। अगर फिर भी माइंड चेंज नहीं होता है तो एक एंजल नंबर मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर इंट्रोड्यूस करा है, जो आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करता है, नेगेटिव थॉट्स से आपको बाहर निकालता है। आप उस रेमेडी को कर सकते हो जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। बट येस, जितना पॉजिटिव रहोगे उतने अच्छे, उतने बड़े बड़े बदलाव दिखेंगे। चीज़ों के प्रति स्टक मत रहो,
पॉजिटिवली चीज़ों पर आगे बढ़ो। जितना चीज़ों के प्रति डरोगे उतना ज़्यादा और डाउन आपको महसूस होगा। बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। वो मेल हैं, वो फीमेल हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्रश है, एक्स है, हस्बैंड है, वाइफ है, डजेंट मैटर। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्लेम कर लीजिए रीडिंग्स को। जिन्होंने क्लेम नहीं करा है लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली रीडिंग्स के लिए जो मैं यहाँ यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करती हूँ, रेमेडी वीडियो जो मैं यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करती हूँ, और आजकल तो सक्सेस स्टोरीज़ भी मैं आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ। तो बिल्कुल आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब तो। ओके, आपके पार्टनर बहुत उदास चल रहे हैं, बहुत उदास चल रहे हैं। कुछ लोगों का तो ऐसा लग रहा है ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप हो गया है, कांटेक्ट बंद हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है, झगड़ा हुआ है। करंट सिचुएशन आपके पार्टनर की मैं क्लियरली देखकर बता सकती हूँ माय डियर कि ये पर्सन आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्पेशली जो ओल्ड टाइम आप दोनों ने मिलकर बिताया है एक दूसरे के साथ। एक पुराना समय जहां आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक नहीं हज़ारों मेमोरीज बनाई हैं, ये पर्सन इस वक्त उस बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप की सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, कुछ लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, कुछ लोगों की बातचीत बंद हो गई है। ब्रेकअप होने के बाद आप अलग हो गए हैं, पार्टनर अलग हो गए हैं, ज़ीरो कम्युनिकेशन हो गया है। और कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ और जहाँ पर पार्टनर को अच्छी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था, इन्होंने बहुत नेगेटिव करके चीज़ों को रिएक्ट करा। इस वजह से आपका और उनका बहुत अब्यूजिव फाइट हो गया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट हो गया है, दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई है। करेंटली आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत नेगेटिव दिखाई दे रही है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये पुराने समय को बहुत मिस कर रहे हैं जब आप दोनों साथ रहा करते थे, एक अच्छा टाइम दोनों दूसरे के साथ स्पेंड करा करते थे। ये पर्सन उस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड ये वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, ये वापस आना चाहते हैं, ये कनेक्ट करना चाहते हैं, ये आपसे चीज़ें बोलना चाहते हैं, चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं। इस वजह से भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, क्योंकि ये आना तो चाह रहे हैं पर ये अप्रोच कैसे लें, एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे हैं, ट्राई नहीं कर रहे हैं। पुरानी चीज़ें बहुत याद आ रही हैं, पुराने समय को इतना याद कर रहे हैं, पर एफर्ट्स के नाम पर ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहे हैं। क्या पार्टनर एफर्ट्स लगाएंगे? यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, क्या पार्टनर एफर्ट्स लगाने वाले हैं? क्या पार्टनर इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाने वाले हैं? यस, ये अनएक्सपेक्टेड कॉल कर सकते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड मैसेज कर सकते हैं और ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने वाले हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं हमारी बातचीत नहीं होगी, आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये पर्सन खुद सामने से अप्रोच लेंगे और ये आपसे बात करेंगे, ये आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी भी हो रही होगी कि मैम वो तो कॉल नहीं कर रहे हैं, वो तो मैसेज नहीं कर रहे हैं, क्यों ना हम ही कॉल कर लें, क्यों ना हम ही मैसेज कर ले। कुछ लोग की सिचुएशन ऐसी भी चल रही होगी, लेकिन इस वक्त आप चीज़ों को पेशेंस के साथ डील करिए, चीज़ों को पॉजिटिवली डील करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आपको थोड़ा खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद को सेल्फ हीलिंग देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो सेपरेशन है, अब तो एंड है, अब तो बात ही नहीं होगा, अब तो कांटेक्ट ही नहीं होगा, अब तो हम दूर हो गए XYZ। ये सब मत सोचो बिल्कुल भी, इन चीज़ों को सोच कर अपने आप को नेगेटिव मत करो, क्योंकि ये पर्सन कार्ड्स को देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है पुरानी
यादों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, पुराने समय के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, पर टाइम ले रहे हैं। मैम कब तक कनेक्ट कर सकते हैं? ये कनेक्ट करने को आने वाले हफ्ते में भी कर सकते हैं, या ये कनेक्ट करने को जनवरी मंथ पे भी कर सकते हैं, सॉरी जनवरी कह रही हूँ, एंड ऑफ दिसंबर में भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत दूर हो गए हैं या इन्होंने बिल्कुल सब ख़त्म कर दिया है या सब बंद कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली कांटेक्ट कर इस रिश्ते में एक अच्छा ग्रोथ लाएंगे, अच्छा बदलाव लाएंगे। भली चीज़ें धीरे धीरे होगी, पर आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। सो कार्ड्स अच्छे आए हैं, पॉजिटिव सोचिए। अगर बहुत घबराहट हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, हमें डर लग रहा है, सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। और मैं डेली बेसिस पर रात को 9 बजे भी वीडियोस अपलोड करती हूँ यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको रेमेडी रिलेटेड, सक्सेस स्टोरी रिलेटेड, स्पिरिचुअल मंत्रास रिलेटेड, स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर्स, मेडिटेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप डेली इस फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले आ जाए। सो चिंता मत करिए। और आज सबसे अच्छा साइन जो यहाँ दिख रहा है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये आज एक कार्ड नहीं, 2 कार्ड नहीं, कम से कम 4 कार्ड्स बोल रहे हैं कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले आए। सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए राधे राधे।